नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में आप जुड़ी हर खबर से करेंगे आपको खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। गाजीपुर में एक मौलवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब आरोप है कि शैतानी साये का डर दिखाकर अश्लीलता का डर। आरोप है शैतानी साया भगाने के नाम पर धर्म परिवर्तन के दबाव का, और आरोप है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करने का। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखा। मनचले मौलवी ने डर दिखाया, तुम्हारी बहू पर है शैतानी साया। फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये कहानी है गाजीपुर जिले की, जहां एक मौलवी पर शैतानी और रूहानी ताकत से छुटकारा दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप है कि मौलवी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपी कहे। मौलविया जिले के नरही की रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया है। मामला बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव का है, जहां पर दरबार चलाने वाले एक मौलवी पर धर्म परिवर्तन के लिए एक महिला पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। दरअसल बरेसर इलाके के माटा का रहने वाला मौलवी शान अहमद शैतानी और रूहानी ताकतों से निजात दिलाने के लिए दरबार लगाता है, जहां माटा गांव के आसपास ही नहीं बल्कि बलिया जिले से भी बहुत सारे लोगों का आना होता है। इन्हीं लोगों में बलिया के नरही के रहने वाली पीड़ित महिला के ससुराल पक्ष के लोगों का भी मौलवी के दरबार पर विश्वास था। मौलवी उनके परिवार में आता जाता था। इसी दौरान मौलवी ने ससुराल वालों से कहा कि उसके ऊपर शैतान है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में परेशानी है, इसे मेरे दरबार में ले आओ। इसके बाद परिजन महिला को लेकर शैतानी ताकत से छुटकारा दिलाने के लिए मनचले मौलाना शान अहमद के दरबार में पहुंचे। माटा दरबार जहाँ बरेसर जनपद मौलवी शान आलम द्वारा कार्य किया जाता है। मार्च 2024 में उसे भी वो लोग माटा दरबार में लेकर आए, जहाँ शैतान उतारने के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई तथा उसका धन परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया गया। महिला ने लिखित शिकायत देकर ये आरोप लगाया कि मौलवी ने मेरे ऊपर शैतान। मार्च में पति मुझे मौलवी के पास लेकर पहुंचे, जहां मौलवी उसे अपने साथ एक मकान इस्लामिक रीति रिवाजों को अपनाने के लिए दबाव बनाया और शैतानी साया ऊपर कबूल करने को कहा। उसकी बात मानकर समर्पण नहीं करने पर पूरे परिवार को माटा गांव में दरबार चलाने वाले शान अहमद शिकायती पत्र पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में मौलवी कुछ हिंदू लड़कियों के साथ शैतानी साया भगाने के नाम पर करने के साथ के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, गाजीपुर। मेरठ में एक में ऑनलाइन क्लास होती है और गोलियों की आवाज में मस्जिद गूंज उठती है और मौलाना घायल हो जाता है। वार आरोपी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर मौलाना को मारी गोली। गोली मारते ही तमंचा फेंक कर भागा आरोपी। ये वारदात है मेरठ के लिसाड़ी इलाके की, जहां मिलन पैलेस के पास वाली मस्जिद में घुसकर मौलाना को गोली मारी और हमला बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहा था। हमलावर अचानक मस्जिद में घुसा, तमंचा फेंक कर भाग गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। आनन फानन में मौलाना को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल का नाम नईम है, जो कि एक मस्जिद में मौलाना है। घायल मौलाना का नाम नईम बताया जा रहा है। घटना रविवार सुबह की है, जब मौलाना बच्चों को ऑनलाइन उर्दू पढ़ा रहा था। वारदात से पहले हमलावर थोड़ी देर तक मस्जिद के बाहर टहलता रहा और मौका देकर अंदर घुसा और निशाना लगाकर गोली मार दी। गोली मौलाना के कान के पास फंस गई। खून से लथपथ मौलाना फर्श पर गिर गया। मौलाना जी के पास आया था सुबह और आकर इनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें घायल हुए। अभी से इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इलाके में ये आवाज पड़ने के दौरान कुछ धक्का मुक्की हो गई थी।
इस दौरान किसी की टोपी गिर जिसके नाम पर मौलाना झाड़ फूक करता था। बीमार शख्स की तबीयत ठीक होने की बजाय तबीयत बिगड़ जा रही थी। नाराज होकर सर पहुंचा, अना से कहा, जिससे नाराज होकर सरताज ने गोली मार दी। एक मौलाना को मस्जिद में अंदर घुसकर गोली मार दी गई। मौलाना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाला एक मंदबुद्धि बच्चा है। बताया जा रहा है कि मौलाना के डांटने पर बच्चा आक्रोशित हो गया और उसके बाद उसने गोली मार दी। मस्जिद की भी गई है। पुलिस आरोपी सरताज को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। आरोपी फरार है। पुलिस टीमें आरोपी को तलाश करने में लगी हुई है और अभी तक उसका कोई सुराग पुलिस नहीं जुटा पा रही है। वहीं मौलाना की हालत अभी स्थिर बनी। कैमरामैन मेरठ। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।